जय हिंद दोस्तों, RSGS रिसर्च सेंटर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गिरती जीडीपी के कारण समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि विभिन्न सूत्रों से पता चल रहा है, विभिन्न जांच एजेंसियां देश की जीडीपी 23 से 25% तक घटती हुई बता रही हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जीडीपी क्या होती है, ये क्यों घट रही है। तो जीडीपी के जानने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, राष्ट्रीय आय, जो कि किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। यही जीडीपी सामान्य तौर पर कही जाती है। किसी अर्थव्यवस्था मतलब देश की अर्थव्यवस्था में निश्चित समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं से तात्पर्य मान के चलो जैसे ये बोर्ड हो गया, मकान हो गए, फर्नीचर हो गए, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और सेवाओं के अंतर्गत जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, वकीली सेवा हो गई, डॉक्टरी सेवा हो गई, शिक्षक हो गए, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। तो देश की जीडीपी घटने का सबसे प्रमुख कारण है जैसा कि अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, इन दोनों का जो मूल्य निकलता है। तो वर्तमान समय में जब लेबर ही नहीं रही 3 से 4 महीने तो मकान बने नहीं, फर्नीचर बने नहीं, शादी ब्याह अन्य कोई भी चीज नहीं हुई। सॉफ्टवेयर उद्योग भी उतना चला लेकिन उतना ज्यादा नहीं चल पड़ा। वकील अदालतें बंद रहीं या नॉर्मल रहीं, वर्चुअल अदालत लगी, तो उसके कारण वकीली पेशा भी कम रहा। डॉक्टरी पेशा में रहा लेकिन जो नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं, जो नॉर्मली बीमारी होती थी उसके लिए नहीं हुआ। और शिक्षा क्षेत्र विगत 4 से 5 महीने से बंद पड़ा है और अभी भी न जाने कितने दिनों तक बंद रहेगा। इसके कारण न वस्तु उत्पादित हो पाई न सेवा उत्पादित हो पाई। इसके कारण देश की जीडीपी में गिरावट आई। अब देखते हैं जीडीपी विभिन्न प्रकार से कैसी कैसी होती है। अंतर्राष्ट्रीय तथा जीडीपी को 2 प्रकार से गणना की जाती है। जीडीपी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। सही, भारत देश है, इसके अंतर्गत अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य। इसमें विदेशी नागरिक भी भाग लेते हैं, जिसमें विदेशी जो मुद्रा का आगमन होता है, जैसे FDI बोलते हैं, वो भी इसमें शामिल रहती है। और NNP में देश के नागरिकों द्वारा, जैसे अपन बोलते हैं टाटा का ब्रिटेन में उद्योग कारखाना है, और बहुत सारे अडानी का, अभी उसने अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, ये सब हो जाता है। और इनके साथ साथ ही इन दोनों में 1-2 चीज निकल के आती है। जैसे जीडीपी में यदि जो मशीन वगैरह रहती है या पूंजी वगैरह रहती है, उनके हार्स को मतलब जो घिसाव वगैरह होता है, जैसे मशीन टूट फूट सब उनको निकाल दिया जाता है, तो इनसे NNP निकल आता है, NDP निकल आता है, निवल घरेलू उत्पाद, मतलब वास्तविक घरेलू उत्पाद। और GNP में से यदि अपन वो हार्स को निकाल दें तो ये निकल जाता है NNP। NNP बोले तो वास्तविक मूल्य, मतलब सब वस्तु का वास्तविक मूल्य। और यही लागत मूल्य पर ही NNP को राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी कि इसी मूल्य पे ये NNP ही राष्ट्रीय आय कहलाती, क्योंकि इसमें लागत वगैरह मूल्य सब हो गया, इसको NNP कहा जाता है। अब दोस्तों इसके समाधान, जीडीपी गिरते समाधान, तो संभवतः जीडीपी के कारण 2-3 चीजें सामने आ सकती हैं। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन नहीं हो पाएगी, बल्कि कुछ इसमें गिरावट आएगी। ये गिरावट 23% ना होकर 5 से 10% हो सकती, क्योंकि फिर से यदि उद्योग उड़ जाते हैं, उम्मीद की तो अपन कर सकते हैं कि बिल्कुल गिरावट ना आए, फिर भी 5% की गिरावट तो रहेगी। तो भारत 2.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो 2.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था से ही 2024 तक अपन 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएंगे। तो इसमें लगभग 2026 से 27 का समय लग जाएगा। अब
क्या समाधान किया जाए कि देश की जीडीपी बढ़े? तो इसमें उत्पाद प्रक्रिया बढ़ाई जाए, लॉकडाउन जैसे अभी खुल चुका है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए और सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए चीज़ के लिए। तो दोस्तों मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को प्रोत्साहन देंगे और सभी लोग 100 लोगों को इसको शेयर करेंगे, ताकि देश की जीडीपी 23% की जगह कम से कम 5% की बढ़त करें। मेरी वीडियो से प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरा तो कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा।